अब मैं थोड़ा इस तरह आपको लेकर के चलूंगा और मैं यहाँ पर भी कुछ युवा साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछता हूँ कि लोकसभा चुनाव को लेकर इनका क्या कुछ विचार है। क्या लगता है आपको कि लोकसभा चुनाव में इस बार किसकी सरकार आएगी? बीजेपी। बीजेपी आएगी। क्या वजह है कि बीजेपी को लोग इतना ज़्यादा चुन रहे हैं? अपोजिशन नहीं है कुछ भी, अच्छा। बिल्कुल भी। कंपटीशन नहीं तो होना चाहिए, रेस में कोई दौड़ने वाला भी तो चाहिए साथ में। अच्छा, तो मोदी जी अकेले दौड़ रहे हैं फिलहाल? बीजेपी अच्छा दौड़ रही है। अच्छा, लेकिन और भी है, जैसे कांग्रेस पार्टी भी है, बीजेपी जो कहते हैं कि प्रतिपक्ष में है। कांग्रेस पार्टी खुद से ही नहीं निपट पा रही है, अभी मुद्दे उठा नहीं पा रही है। अच्छा। मुद्दे हज़ार हैं, लाख हैं, पर वो उठा नहीं पा रही है। उठा नहीं पा रही है। कांग्रेस ने एक अभी मुद्दा बीजेपी पर उठाया है, कहते हैं कि ईवीएम मशीन से जीत जाते हैं। ईवीएम मशीन से नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि उससे कांग्रेस की भी सरकार बनी हुई है स्टेट में, है ना। तो अगर बीजेपी, अगर ईवीएम नकली होती तो वो वहाँ पे कांग्रेस वहाँ पे नहीं जीत पाती। अच्छा, एक और प्रश्न है मेरा कि जैसे जो नेता हैं, जब वो किसी और पार्टी में रहते हैं, फिर चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, लेकिन जैसे वो बीजेपी में आ जाते हैं, उन पर जो केस ईडी सीबीआई के चल रहे होते हैं बंद हो जाते हैं। जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो मोदी की वॉशिंग मशीन ऐसा क्या धोती है कि सब पाप साफ हो जाते हैं? जी, ये तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देश की यूथ है, और भी मैं इनसे सवाल पूछूंगा, क्या लगता है कि रोजगार मुद्दा है 2024 का? रोजगार आना तो चाहिए। अभी मोदी सरकार जो विकास कर रही है, पर अभी रोजगार के मामले में स्लो है, मतलब कि इतना ज़्यादा रोजगार नहीं दे रही है। जैसे आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह रेलवे में अभी दे रही है, पर जिस नए युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए वैसे रोजगार नहीं मिल रहे हैं। और काफ़ी स्टूडेंट बेरोजगार हैं, काफ़ी वेल एजुकेटेड होके एमबीए एमएससी करके भी बेरोजगार हैं। तो अभी इतना ज़्यादा रोजगार नहीं है। बाकी काफ़ी चीज़ों में मोदी सरकार विकास कर रही है। क्या लगता है कि 2024 राम मंदिर एक मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है? राम मंदिर चुनावी मुद्दा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 2024 में ही इसका वो किया, इसके पहले भी कर सकते थे। बिल्कुल इलेक्शन के बिल्कुल जस्ट मतलब पास में ही किया इन लोगों ने, जैसे कि मतलब कि पब्लिक को दिखे कि हाँ कि भाजपा सरकार ने कुछ किया है। लेकिन ये बात नहीं टाल सकते, जैसे उन्होंने भी कहा आपके साथी ने, कि कोई ऐसा बड़ा चेहरा विपक्ष में ही नहीं है जो मोदी खिलाफ लड़ सके। नहीं नहीं, अब तक मोदी सरकार है, अब तक कोई भी तो नहीं है। फिर तो जैसे एक नेता अब हैट्रिक लगाने मोदी सरकार जा रही है, वो कहते हैं अब की बार 400 पार। लगता नहीं है कि मोदी जी तानाशाह की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं, कोई टक्कर में ही नहीं है। और जनता के लिए विकास कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के लिए भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं, डीए बढ़ा रहे हैं और भी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वोट फॉर मोदी। वोट फॉर मोदी। मैं आपसे एक सवाल वही पूछूंगा जिनसे पूछा था, लगता है मोदी तानाशाह हैं? तानाशाह मतलब किस सेंस में पूछ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कहीं रीज़न में होना चाहिए, वहाँ है भी, कहीं रीज़न में है बिल्कुल गलत भी हो रहा है कहीं कहीं पे। कि जैसे कि अगर जैसे हम सीट्स नहीं आती है या फिर कहीं पेपर लीक हो जाते हैं, हम जाते हैं बैठने तो लाठी पड़ती है, तो ये एक तानाशाह का ही वो है। और जैसे कोई आपकी कोई भी डिमांड हो तो वो सुनते नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तानाशाह बोल सकते हैं कि हो रहा है, मतलब पूरी तरीके से नहीं, पर हाँ कुछ सेंस में है। लगता है कि देश इतना बदल चुका है, शिक्षा नीति भी थोड़ी सी बदलनी चाहिए, प्रणाली भी थोड़ी चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा, अगर आप शिक्षित नहीं करोगे तो लोगों को जो वोट देने का जो उनको एक इम्पॉर्टेंट अधिकार मिला हुआ है उसको वो यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। वो बस वो जो अपन कौन सी वो योजना थी 1000 रुपये सबके अकाउंट में, लाडली बहना के दम पे आप वो विधानसभा निकाल के ले गए, ये देखते रह गए पूरा। मतलब सब लोग यही कह रहे थे, सब लोग यही कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी, बट वो 1250 और 1000 रुपये में सारे लोग बिक गए। ये जो INDI का गठबंधन हुआ है, जिसमें सपा, ये सारी पार्टियां जो हैं, आम आदमी पार्टी हैं, करीब 26 पार्टियां गठबंधन में जुड़ी। क्या लगता है कि ये 26 पार्टियां एक तरफ, नरेंद्र मोदी एक तरफ, कौन जीतेगा? ये इंडिया जो इन्होंने अलायंस बनाया हुआ है तो वो अभी तक कहीं से भी कहीं तक सक्सेसफुल दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो आपस में लड़े हुए हैं। नीतीश कुमार अलग वो चल रहे हैं, उन्होंने पार्टी चेंज कर लिया, आम आदमी पार्टी वाले अपने विधायक उतार रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रही है हम अपना लड़ेंगे। तो ऐसे करके इतने बड़े, मतलब बीजेपी जो इतना स्ट्रॉन्ग खेल रही है, जितना अच्छा खेल रही है, उसको मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा भी हार्म पहुँचा पाएगी। एक म्याह में दो तलवार तो रह नहीं सकती, वहाँ तो 26 है। हाँ, बात वही है कि ऐसे कैसे, क्योंकि इन सबके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं इंडिया पार्टी वालों के, तो कैसे ये लोग एक तरफ एक साथ आ जाएंगे। तो वो जो टैग बीजेपी चला रही है कि 4 जून को 400 पार, लगता है हो जाएगा 4 जून को 400 पार? ये कह नहीं सकते, क्योंकि क्या पता जनता क्या सोच रही है, क्योंकि विधानसभा में सब यही कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी।
पर बहुत ज़्यादा मार्जिन से बीजेपी जीत गई। तो मुझे कहीं ना कहीं मजेशन नहीं लगते हैं कि अचानक जैसे सारे पोल जाते हैं कि कांग्रेस आ रही है या किसी और राज्य में दूसरी पार्टी आती है, सडन जैसे रिजल्ट आते हैं बीजेपी आ जाती है। ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं लगता है कि कहीं बीजेपी करती है विधायक खरीदने का कुछ? नहीं, बीजेपी करती है, विधायक खरीदती है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब एक क्षेत्र में देखती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कि मतलब कि कौन सा विधायक पॉपुलर है, यदि कांग्रेस का तो उसको खरीदने की कोशिश करती है और उसको कांग्रेस से बीजेपी मिला के फिर उतारती है, तो इस वजह से वो जीतती भी है। तो लगता है कि ये जो न्यू पैकेजिंग करके बीजेपी भेजती है ये सही है या नहीं है? बिल्कुल गलत है। आप तो मतलब कि वहाँ सर्च करते हो कि मतलब कि कौन सा चेहरा है और कौन सा मतलब विधायक यहाँ पे या सांसद जीतेगा, तो उस हिसाब से देख के ये उस बंदे को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ लोकसभा को लेकर जो है, अच्छा, होमवर्क ज़्यादा अच्छे से किया जाता है बीजेपी के द्वारा कि किस फील्ड में कहाँ हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, उसमें प्रैक्टिस करके वहाँ आगे आ जाते हैं। अब आप देखोगे कि एक ही सीट जो कांग्रेस जीती थी पिछले लोकसभा में, जो कि छिंदवाड़ा की है, उनका पूरा होमवर्क वहाँ पे चल रहा है कि कैसे कमलनाथ या उनके जो नकुलनाथ है उनको हटा के बीजेपी में लाया जाए। जो भी आप समझ रहे हो कि वो चाह रहे हैं कि एक सीट भी ना जाए, क्लीन स्वीप मारना। मतलब तो 29 की 29 आनी चाहिए इस बार। बिल्कुल, वो यही है कि हमको पूरे 29 के 29 चाहिए। तो ये कुछ विचार हैं मध्य प्रदेश के युवाओं की लोकसभा सीट को लेकर के। कुछ ने कहा कि नहीं कांग्रेस आना चाहिए, कुछ ने कहा कि हाँ मोदी तानाशाह है, कुछ ने कहा कि बीजेपी का होमवर्क इतना अच्छा है कि बीजेपी टॉप मारती है। ऐसे ही मजेदार खबरों के लिए, लोकसभा के जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।